डॉक्टर विभा कुमारी अनुसंधान अधिकारी के रूप में चिकित्सा सत्यापन इकाई होम्योपैथी में कार्यरत हूँ एवं ये जो दूसरा WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन में भारत की भूमिका का हिस्सा बनने पर मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयुष प्रणाली का होम्योपैथी भी एक अटूट हिस्सा है और हमारा यूनिट भी जो साक्ष्य के आधारित होम्योपैथिक अनुसंधान में सक्रिय रूप से कार्यरत है, ठीक है। और अनुसंधान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में होम्योपैथी की गुणवत्ता और उपयोगिता की प्रगति को विश्व पटल पर इस WHO के इस सम्मेलन के माध्यम से प्रस्तुत हम कर रहे हैं। ये हमारा एक अच्छा अवसर है और आप लोग सभी यहाँ पे आए इसके लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विभा कुमारी अनुसंधान अधिकारी। मैं डॉक्टर के अविनाश, ऑफिसर इंचार्ज CBH पटना। ये CCRH मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये इकाई काम करती है। ये रिसर्च की यूनिट है होम्योपैथी के फील्ड में और इस यूनिट में जो रिसर्च की परियोजनाएं चल रही हैं वो क्लिनिकल वेरिफिकेशन का ड्रग्स है। 10 ड्रग्स पे हम लोग रिसर्च के प्रोग्राम्स कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है एक डिजीज़ पे और अर्ली ह्यूमैटल डिजीज़, साथ ही साथ यूरिनरी कैलकुलस। बहुत सारे लोग अभी पेशाब के रास्ते में पत्थर से परेशान हैं और ये यूनिट जो है 5 mm से लेकर 9 mm के बीच की जो पत्थर होती है उस पर रिसर्च प्रोग्राम कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स में जो भी पेशेंट्स इनरोल हो रहे हैं उन पेशेंट्स को हम लोग निःशुल्क जितनी भी टेस्ट होती है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। ये गवर्नमेंट की ओर से प्रोविजन है। पत्थर जो हो जाता है सर उसमें राहत मिलेगी पेशेंट को? एकदम 9 mm से नीचे के 5 mm तक के पत्थर को तो जो मॉडर्न साइंस बोलती है कि ऑटोमेटिक निकल जाती है। हम कभी वो लोग उसमें ही परेशानियाँ होती हैं और हमारे जो स्कोप है वो 9 mm के तक के पत्थर को निकालने का है और उसके ऊपर का भी यदि साइज है यहाँ पर तक कि मेरे पास जो एविडेंस है वो 13 mm के पत्थर को भी हमने यहाँ से बाहर निकाला है। और बहुत सारे लोग जब सर्जरी करवाते हैं तो ऐसे में होता है कि उसको 30,000, 35,000, 40,000 के एक्सपेंसेस आते हैं और ये लो कॉस्ट में एक इफेक्टिव मेथड है। होम्योपैथी के द्वारा क्या क्या यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह का फ्री है, क्या चार्जेबल है, तमाम डिटेल थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर जो नॉर्मल जो चार्जेस लगते हैं वो जैसा कि गवर्नमेंट का ऑर्डर है 20 रुपये लगते हैं, 20 रुपीज़ पर विजिट पे लिए रजिस्ट्रेशन पे और 10 रुपये मेडिसिन पे। और जहाँ तक कि BPL धारी हैं उनको निःशुल्क देते हैं और सीनियर सिटीजन्स को हम लोग 10 रुपये में ट्रीटमेंट होती है। मेडिसिन का 5 रुपये लगता है सीनियर सिटीजन्स को। बीमारियों में यहाँ पर आप लोग सभी जान रहे हैं पटना सिटी में कि जो मतलब जॉइंट के जो डिजॉर्डर्स हैं, जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, आज भी जो केसेस आए थे मेरे पास, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस आया हुआ था जो कि मेरे ही अंडर ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। लोकल का ही है, आप लोग कभी भी मतलब जो चीज़ें हैं सो एविडेंस बेस्ड है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आसपास की जनता यहाँ का लाभ उठाए। तो पेशेंट को सर दवा भी संदेश देना चाहेंगे लोगों को होम्योपैथिक के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मोस्टली मॉडर्न मेडिसिन पे बिलीव करते हैं, साथ ही साथ होम्योपैथिक भी कहीं पीछे नहीं है। एटलीस्ट कम से कम बहुत सारी बीमारियाँ होने से पहले ही रोक देती है और जो लोग बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं उनको भी बहुत तेज़ी से राहत देती है। ये एक धारणा बन गई है कि होम्योपैथ बहुत लेट काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बीमारियाँ हैं जहाँ बहुत फास्ट एक्शंस होते हैं। गंभीर समस्या से पीड़ित मरीज भी आए होंगे, लगभग कितने लोगों का अब तक सफल इलाज हुआ है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। अनवली हम लोग करीब 10,000 से 15,000 जो रोगी हैं उनका यहाँ पे इलाज करते हैं और डॉक्टर विभा भी बताई भी होंगी कि यहाँ पर प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को। ऐसा भी केस होगा जो संभला नहीं होगा, मतलब लगा हुआ कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? रिफ़र करते हैं, जो नीचे में हमारा स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनको रिफ़र करते हैं। कितने रोज यहाँ विजिट कर रहे हैं पेशेंट, कितने आ जाए? पर डे विजिट जो है अभी चूंकि चार्जेबल हो गया है उसके कारण से थोड़ा सा हमारा पेशेंट ड्रॉप डाउन हुआ है और ये सेकंड फ्लोर पे होने के बावजूद हम इस मैटर को लेकर हम बिहार गवर्नमेंट को भी हमने स्वास्थ्य विभाग में बात रखा था कि हमें ग्राउंड लेवल पे हमें OPD मिले। और नॉर्मली हमारे पास यदि कम भी होता है तो 40 और ऐसे 100 के आसपास हमारी विजिट रहती है। 70 से 80 ऑन एवरेज हमारा 7 डे है, 24 घंटा और 7 दिन है कि कभी नहीं? हमारे यहाँ जो OPD होती है 9 से लेकर के हम लोग 1 बजे तक हमारा रजिस्ट्रेशन होता है और डॉक्टर्स जो यहाँ मौजूद जो भी पेशेंट्स आते हैं मतलब इन 3 बजे तक भी पेशेंट्स हम लोग कवर कर लेते हैं। और रिसर्च के पेशेंट्स को इसमें सुविधाएं बहुत ज़्यादा है। जो पेशेंट्स रिसर्च वाले हैं उनको एक्स्ट्रा हम लोग सुविधा देते हैं कि वो लोग भीड़ से हट करके भी आते हैं तो डॉक्टर्स उनको उतनी सुविधा देते हैं। साइकिल रनिंग में आते हैं आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं चिकित्सा सत्यापन इकाई होम्योपैथी पटना, जो कि दूसरे तल्ले गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना सिटी में है।
यहाँ पे हमारे जो रिसर्च है, रिसर्च का वर्क होता है स्पेशली, साथ ही साथ जनरल मरीज भी देखे जाते हैं। तो हमारे टोटल अभी 4 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया। इसमें एक है नैदानिक सत्यापन 10 होम्योपैथिक मेडिसिन का, दूसरा है पेट से संबंधित जो बीमारी होती है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में मैं पेट से संबंधित बता रही हूँ, वैसे इसको IBS कहेंगे मेडिकल टर्म में। इसके अलावा जो पाइल्स की समस्या है, इससे रिलेटेड हमारे यहाँ अर्ली हेमोरॉइडल डिजीज़ का एक चल रहा है प्रोजेक्ट। साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट है रीनल कैल्कुलाई का, जिसमें 5 से 9 mm तक के पत्थर का इलाज किया जा रहा है। और हमारा जो यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट है वो CV है। CV में जो 10 दवाइयों का इलाज चल रहा है, इसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 350 मरीज इनरोल करने हैं। और हमारा प्रेजेंट स्टेटस ये है कि अब तक हमने 87 मरीज इनरोल कर लिए हैं और 200 से ऊपर मरीजों का स्क्रीनिंग हो चुका है। जो ये हमारी CV प्रोजेक्ट है, इसकी विशेषता ये है कि मरीज का क्रॉनिक केस अगर हो तो 6 महीने तक इलाज, एक्यूट केस हो तो 1 महीने तक इलाज। और जो इस इलाज के दौरान जो भी जांच है वो NABL एक्रीडेटेड लैब से है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। मरीज को एक भी पैसा बेयर नहीं करना है अगर वो हमारे इस प्रोजेक्ट में इनरोल होता है। हम आप लोगों से यही साथ ही ये भी बताइए कि जी आप सर। पैसे मरीजों को हाँ, साथ ही साथ हमारी एक विशेष सुविधा भी है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पहले डाउटफुल थी बट अब वो दे दी गई है मरीजों को। क्योंकि मरीजों को हम यहाँ पर 6 बार बुला रहे हैं, 12 बार बुला रहे हैं, तो उनका आने जाने में कुछ खर्च होगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से मरीजों को 1750 रुपये, मतलब पर विजिट 250 रुपये एक मरीज को मिलता है, जो स्टडी के दौरान या स्टडी के कंक्लूजन पे मरीज के खाते में डायरेक्ट जाता है। हम इसमें सीधे बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, इसके बीच में कोई भी ताकि कोई डिस्ट्रप्शन ना हो, मरीज को पैसा ना पहुंच सके, ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारी यूनिट से हर एक मरीज का डाटा बैंक के थ्रू जो भी है रिकवर करके और उनको भेजा जाता है। पटना के यूनिट में कार्यरत हूँ रिसर्च फेलो के पद पे। मेरा जो यहाँ स्पेशल जो सबसे ज़्यादा ये है, मैं यहाँ के प्रोजेक्ट में डील कर रही हूँ IBS से रिलेटेड, यानी गैस से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ हैं, खास करके जिनको कब्ज़ की शिकायत है, कब्ज़ की शिकायत के साथ अतिसार हो रहा हो, या दोनों से अगर कोई पेशेंट ऐसा है, कोई रोगी ऐसा है जो दोनों तरीक़े से मतलब परेशानी में है, तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे इनरोल करते हैं और उनके आगे के 6 महीने तक हम लोग उनका ये इलाज करते हैं। उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी गरीबी रेखा से नीचे के जो मरीज़ हैं, उनको देखा जाता है कि वो लोग जांचें वगैरह जो कराने हैं, जांच वगैरह जितने भी हम लोग कराते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वैसे पेशेंट्स को भी हम लोग ये जो हमारा NABL लैब है, वहाँ से हम लोग उनको जो जांचें हैं वो हम लोग करवाते हैं और उसके बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। और साथ में ये भी है कि ऐसे पेशेंट्स जो हमारे इनरोल हुए उनको तो बेनिफिट मिलता ही है, और साथ में ये भी होता है कि जिनको हम प्रोजेक्ट में नहीं ले सके हैं, उनके भी इलाज हम लोग अगले 6 महीने तक, मतलब जैसा हमारा उनका जो रिपोर्ट्स आता है उनके अकॉर्डिंग हम उनको इलाज प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ ये जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो सारे हम लोग मीडिया में भी पब्लिश कराते हैं। जो भी हमारा सक्सेसफुल केसेस होते हैं, खास करके कभी कभी हमारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका 3 विज़िट 4 विज़िट पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से अगर परेशान है। तो हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, ना ही सिर्फ सिम्टम पे काम करती है, जबकि इसका जो रोल है वो खास करके इसके अंदर की जो जीवनी शक्ति है, जिसे वाइटल फोर्स बोलते हैं, उस पर ये वर्क करती है। वो वाइटल फोर्स अगर स्वस्थ रहेगा तो देखा जाए तो उसकी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे सिस्टम्स कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेंगे और पेशेंट को भी अंदर से भी ये फीलिंग आएगी कि नहीं, मैं पहले से काफ़ी बेटर महसूस कर रहा हूँ।